चाहे कुछ भी हो जाए, जेल भी जाना पड़े, डिटेन भी होना पड़े, लाठी भी खाना पड़े, चाहे लाठियां चलाओ या फिर जेल में डालो, पीछे तो नहीं हटेंगे। जंतर मंतर से अभिजीत दीपके ने ऐलान कर दिया है कि ये प्रदर्शन अब रुकेगा नहीं। पुलिस से परमिशन बढ़ाने की मांग कर दी है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए बिना ना जाने का वादा भी कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया को भी कॉकरोचों ने बुरी तरह से यहां से भगाया है। एक एक तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले तो आप अभिजीत दीपके का वो बयान सुनिए जिसमें वो साफ तौर से इस बात को कह रहे हैं कि चाहे जेल जाना पड़े, चाहे लाठियां खाना पड़े, पीछे तो नहीं हटेंगे और अपने साथ साथ हजारों लोगों को कह रहे हैं कि पीछे किसी भी हाल में अब नहीं हटना है। देखिए, कोई पीछे हटेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, जेल भी जाना पड़े, डिटेन भी होना पड़े, लाठी भी खाना पड़े, तो कोई पीछे नहीं हटेगा। तो मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूं, हमारी परमिशन को एक्सटेंड कर दीजिए। कल तक हमें यहां बैठे रहने की परमिशन दे दीजिए। हम यहां से नहीं जाएंगे, हम यहां से नहीं जाएंगे। आई रिक्वेस्ट द दिल्ली पुलिस अथॉरिटीज, सिंस पूरे देश से लोग यहां पर आए हुए, पूरे देश के युवा यहां पर आए हुए हैं और सुबह से कड़ी धूप में बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये लोग यहाँ बैठे रहना चाहते हैं जब तक जिन बच्चों ने सुसाइड किए उनको न्याय ना मिले। दोस्तों, अभिजीत दीपके का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए बिना वो यहां से नहीं हटने वाले हैं। उन्होंने पुलिस से जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन को आगे बढ़ाने की इजाजत मांग ली है, अपील कर दी है कि हमें और आगे बढ़ाने की प्रदर्शन को और बड़ा करने की इजाजत दी जाए। उन्होंने कहा कि हमें कल तक यहाँ पर बैठना है, हम कल तक यहाँ पर बैठना चाहते हैं और इसके लिए हमें बाकायदा परमिशन दीजिए। हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर बैठे रहें और जबरदस्त प्रदर्शन करें। हटने को साफ तौर से इनकार कर दिया है कि हम यहां से नहीं हटने वाले हैं। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि अगर भीड़ अपनी शर्तें थोपने लगे तो ये जंगल राज हो जाएगा। वो साफ तौर से बताते हैं कि भाई हम यहां से हटने वाले किसी भी कीमत पर नहीं हैं और अपने साथ साथ सबसे इस बात को कहा है कि पीछे नहीं हटेंगे। जो अभिजीत दीपके हैं वो साफ तौर से इस बात को कहते हैं कि अभी हमें जंतर मंतर से नहीं हटना है। दीपके बताते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक जगह से नहीं बल्कि पूरे देश से उमड़ कर लोग आए हैं, क्योंकि अभिजीत दीपके ने पहले भी प्रदर्शन किए, अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किए। नागपुर, बैंगलोर, हैदराबाद, लखनऊ, इन सब जगहों पर प्रदर्शन हुए और सब जगहों पर यह बात कही कि 20 जून को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन देने आना होगा और लोग पहुंचे भी। हजारों की संख्या में जंतर मंतर पर लोग पहुंचे हैं और अलग अलग जगह से पहुंचे हैं। जो युवा हैं वो सिर्फ दिल्ली से नहीं या फिर दिल्ली के आसपास के इलाकों से नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों से भी पहुंचे हुए हैं जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए। इस वजह से अभिजीत दीपके ने कहा कि क्या हमें ये प्रदर्शन यहीं पर खत्म कर देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर हम खत्म नहीं कर सकते इस प्रदर्शन को, क्योंकि अलग अलग जगह से लोग आए हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और इस उम्मीद के साथ आए हैं कि इस प्रदर्शन के जरिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है। इस वजह से उन्होंने साफ कहा है कि अभी ये प्रदर्शन खत्म नहीं होगा, रात भर प्रदर्शन चलेगा, रात भर जबरदस्त हंगामा होगा जंतर मंतर पर और अगले दिन भी प्रदर्शन चलने की बात उन्होंने कह दी है कि हमें कल तक की और परमिशन चाहिए। अगर कल तक भी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो उसे और ज्यादा एक्सटेंड करने की बात कही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे का प्रदर्शन नहीं होगा बल्कि लंबा प्रदर्शन की जो बात है वो यहाँ पर कह दी गई है और साफ तौर से बताया गया है कि ये प्रदर्शन अब रुकने वाला नहीं है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते तब तक तो ये प्रदर्शन नहीं रुकेगा, किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा। और उनके बयानों ने ये साफ कर दिया है कि किस तरीके से मौजूदा वक्त में जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। दिल्ली में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ शाम 6 बजे तक जंतर मंतर पहुँचे। हम अपना प्रोटेस्ट आज ख़त्म नहीं करेंगे, हम पूरी रात यहाँ पर बैठेंगे, हम हमारा प्रोटेस्ट आगे बढ़ाएंगे, बट वी कैनॉट डू दिस विदाउट यू। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ ज्वाइन अस एट जंतर मंतर एट 6 PM। अगर आप लोग ने आएंगे तो ये मूवमेंट पुलिस ख़त्म कर देगी, इस मूवमेंट को पुलिस दबा देगी। सो आई रिक्वेस्ट अगेन एवरीवन, ईच वन ऑफ यू टू प्लीज ज्वाइन अस एट 6 PM फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव कमिटेड सुसाइड। दोस्तों, इस प्रदर्शन को खराब करने के लिए भी यहाँ पर कुछ लोगों ने घुसने की कोशिश की। गोदी मीडिया से जुड़े कथित पत्रकार दीपक शर्मा का नाम सामने आ रहा है, जिनको लेकर कहा जा रहा है कि वो कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रदर्शन में शामिल हुए, इसे खराब करने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पर कॉकरोचों ने उन्हें घेर कर बुरी
बुरी तरीके से तार लगा दिए। ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में दीपक शर्मा को घेरा जा रहा है और घेर कर नारे लगाए जा रहे हैं, सुअर कहा जा रहा है और इसके बाद पुलिस तक को आना पड़ता है इन सब चीजों को संभालने के लिए। देखिए। दोस्तों, दीपक शर्मा को लेकर जो कॉकरोच हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि ये प्रदर्शन में घुसकर उसे खराब करने की कोशिश करते हैं, अजीब अजीब सवाल पूछते हैं, उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं और प्रदर्शन की दिशा को भटकाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से ही उनके खिलाफ ये जो लोग हैं ये नारे लगाते हैं, घेर कर नारे लगाते हैं और उन्हें वहां से भगा दिया जाता है। इसके अलावा भी कई गोदी मीडिया से जुड़े पत्रकारों को यहाँ से भगाया गया है। जब पहला प्रदर्शन दिल्ली में हुआ था उस वक्त भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर गोदी मीडिया के खिलाफ जो जनता है वो एकजुट हो गई थी और बार बार उनके खिलाफ हाय हाय के नारे लग रहे थे और इस बार भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दिया। और वहीं दूसरी तरफ कॉकरोच और अभिजीत दीप के सब अड़ चुके हैं कि बिना इस्तीफा लिए धर्मेंद्र प्रधान का यहां से जाने वाले वो किसी कीमत पर नहीं हैं और अब इस्तीफा लेने के लिए इस प्रदर्शन को बढ़ाने की भी मांग कर दी गई है, परमिशन को एक्सटेंड करने के लिए अपील कर दी गई है और ये भी कहा गया है कि चाहे जेल जाना पड़े, चाहे लाठियां खानी पड़े, लाठियां भी अगर खानी पड़ी तो अभिजीत दीप के सबसे पहले लाठी खाएंगे, ये भी उन्होंने बात कही है यहाँ पर और साफ तौर से बताया है कि ये प्रदर्शन अभी रुकने वाला किसी भी कीमत पर नहीं है। फिलहाल के लिए मेरे यानी मेहमक साथ उस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।